गाइस, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 450 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर 85 डिग्री तक लावा के रूप में ये फैला हुआ था, या फिर मैं कह सकता हूँ यह बर्फ़ की चादर से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें काफ़ी ज़्यादा सच मानी गई है वैज्ञानिकों द्वारा। इस 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। चलिए 750 से 400 करोड़ वर्ष पहले हमारी ब्रह्मांड में अलग अलग गैसों का निर्माण हुआ था। तब वैज्ञानिकों का मानना था कि उस टाइम पर एक सन ऑर्बिट में भी था, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है और उनसे काफ़ी ज़्यादा उल्कापिंड अपने स्तर पे फैल जाते हैं। उससे गैलेक्सी का निर्माण होता है और जो उल्कापिंड थी वो धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगी और एक पत्थर के रूप में उसने अपना निर्माण ले लिया। और फिर उल्कापिंडों के द्वारा उल्कापिंड के साथ साथ कई प्रकार की गैसें का मिश्रण एक इकट्ठा होने लगा, हीलियम और हाइड्रोजन। यह वर्तमान समय में वर्तमान में कहाँ से आया, जो भी है भाई लोग आप समझ रहे हो ना, मैं जो बोलना चाहता हूँ। तो पृथ्वी पर एक बिग बैंग जब विस्फोट हुआ तो सन का हुआ और उसके बाद में गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। जब गैलेक्सी बनी तो वो अपने आप में विकसित होती और उसके बाद में पत्थर जब आपस में टकरा रहे थे तो एक ऑर्बिट का जन्म होता है, जिसमें मून, बुध, पृथ्वी और मंगल ग्रह भी होता है। इसके अलावा इन दो ग्रहों के बीच में एक थिया नाम का ग्रह भी होता है, जो पृथ्वी की ग्रेविटी के आसपास पृथ्वी की ग्रेविटी और उसके आसपास में जो उल्कापिंड घूम रही थी उसके कारण काफ़ी बरसात हो रही थी इस पृथ्वी पर। और उसके साथ साथ एक और बड़ी घटना होने वाली थी इस पृथ्वी के अंदर, जहाँ पर वो जिया जो पृथ्वी से टकराने वाला था। और जैसे ही वो जिया नाम का ग्रह पृथ्वी से टकराता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वो हो जाता है, वापस गर्म हो जाता है और उसके साथ साथ वो उल्कापिंड भी घूमने लगते हैं। जब उल्कापिंड घूमते रहते हैं तो वो एक चांद मतलब उल्कापिंड से टकराते एक चांद का रूप ले लेते हैं। इससे हमारा चांद निर्माण होता है। और अभी भी हमारी पृथ्वी पर लावा एकदम 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ था। इसके बाद में हमारे लावा में, आप सभी को पता होगा, धीरे धीरे ये ठंडी हुई और एक पानी के रूप में जमा हो गया और ठंडी होने लगी एकदम पानी के रूप में। इसके बाद में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी जो सतह होती है, वो जो उल्कापिंड उसके साथ जो लेके आए थे बड़ा बड़ा वो सामान, वो अंदर छोड़ देते हैं और छोटा छोटा सामान है वो बाहर छोड़ देते थे। फिर उल्कापिंडों की बरसात होती रही। उल्कापिंड के साथ साथ दो चीज़ मिक्स में थी पृथ्वी पर। अब जो आने वाली थी उसमें एक नमक था और एक पानी था। तो इस बार बारिश की इसकी बरसात होने के बाद में हमारे पृथ्वी पर पूरी चारों तरफ पानी से ढक चुकी थी, हर जगह पानी ही पानी था। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो पानी था उसके अंदर वो धीरे धीरे करके जीवाणु भी वो उस टाइम भी आ चुके होते हैं जीवाणु। उसके बाद में हमारी पृथ्वी के अंदर की तरफ तो लावा होता है, पर बाहर की सतह जो कमज़ोर रहती है, एकदम नॉर्मल रहती है, उसके ऊपर वो ज्वालामुखी के रूप में फिर उभर के बाहर आ जाता था। तब ज्वालामुखी का भी निर्माण हो गया था हमारे पृथ्वी पर। तो पानी की तो हमारे पास कमी नहीं थी, ज्वालामुखी भी फट रहे थे। ज्वालामुखी अभी हमारे में सिर्फ कमी थी कि जीव कैसे पनपे, है ना। तो अभी हम बताते हैं। तो जो ज्वालामुखी फूटा था तो उसके ऊपर से एक गैसें निकल रही थी, नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में निकल रही थी। फिर उल्कापिंडों की बरसात वापस होती है हमारी पृथ्वी पर। इस बार वो उल्कापिंड अपने साथ कुछ जीवाणु सूक्ष्म लेके आते हैं, जिससे एक कोशिका जीव ने निर्माण ले लिया होता है और पानी के अंदर, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। 1 दिन 12 मिनट का होता होगा, ऐसा कुछ बता रहा होगा। ये वीडियो मैंने बना रखी है पर मेरे को इसका पता ही है। ये जो जीवाणु है ये धीरे धीरे पनपेंगे, वो एक कोशिकीय जीव है। धीरे धीरे देखो आप, ये वो कीटाणु है जो ये हमारे प्रजाति है, हमारे पूर्वज है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये हमारे पूर्वज है। तो इसमें एक कोशिका एक दूर हो गई है। अभी धीरे धीरे ये कोशिका किस में बदलेगी देखते हैं अपन। ये पानी, अच्छा हाँ, ये तो हमारी गैस है और जो ऑक्सीजन, एक कोशिका ने क्या किया था, वो बना ली थी ऑक्सीजन, फिर वो परत बना ली थी हमारी पृथ्वी के बाहर पानी से। तो O2 यानी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में वो निकल रही थी परत।
इससे हमारा पृथ्वी के बाहर ओजोन परत का भी हो गया और नीचे हमारा एक कोशिका जीव ने धीरे धीरे तो बनने भी लग गए थे। और कई कई खाली जगह पे क्या होता है फिर देखते हैं इसके अंदर। ये क्या है, रेनॉन और ऑक्सीजन, जो भी मान लो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते होंगे, बिल्कुल जुड़ गए। इसके बाद में पत्थरों के निर्माण के बाद में पृथ्वी के बाहर काफ़ी करोड़ों वर्ष साल पहले, 140 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक बार वापस लावा में बिखर गई। हाँ, वो परतें हिली थी जिससे अपना भारत और जो भी वो जो था वो अलग होते रहे। उसके बाद में हमारी पृथ्वी का नज़ारा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। तो क्या बात है, बर्फ़ भी हो रही थी उस टाइम के। बर्फ़ के बाद जब पृथ्वी का जो दाना बाहर का वो एकदम बर्फ़ से ढक गया था, इसी तरह बिल्कुल एकदम वाइट। फिर वापस थोड़ा सा उल्कापिंड की बरसात हो। इस बार वो बर्फ़ अपने साथ वो कुछ लेके आए होंगे, इस खास कुछ जिससे पेड़ पौधों की भी रचना होने लगती होगी। यह अभी बाहर से ओजोन क्या कुछ बता रहा होगा जो मेरे को भी नहीं पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। फिर ये देखो उल्कापिंडों की बरसात हो रही है वापस, और ज्वालामुखी भी फटने वाला है। जब ज्वालामुखी फटा तो कैसा फटा, ऐसे नहीं फटा। जब वो फटा तो ऐसे फटा कि उसके अंदर में जो एक कोशिका है, हाँ उस टाइम में जो जीव थे ना, जो अभी पनपे ही नहीं थे, वो एक फैलने लगे, एक कोशिका जीव। फिर वो एक कोशिका में बदलने लगे, फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका, ऐसे करते करते फिर वो अभी पनपे नहीं है, अभी वो निकलेंगे बाद में, क्योंकि अभी ज्वालामुखी और नाइट्रोजन की बरसात होने वाली है। अभी बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। वापस से पानी आ रहा है इधर, और ये पानी तो चला भी गया, अभी वापस से सूखा पड़ गया है। वापस पृथ्वी के बाहर आ गए हम। पृथ्वी के बाहर वापस पृथ्वी वाइट हो गई है। वापस पृथ्वी ने अपना वाइट, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई। फिर एक कोशिका, ये थी हमारी मछली, एक कोशिकीय जीव। इससे हमारी पृथ्वी में जो जीव जंतु आए थे वो बाहर कैसे आए थे, फिर अलग अलग जो वो पहले बने थे। पहले सबसे पहला जीव तो मेरा मानना है कि पानी में के अंदर ही आया था, उसके बाद में बाहर धीरे धीरे आए होंगे। तो जब पानी के अंदर वो एक कोशिकीय जीव से अलग अलग जानवर बने, देखो ये भी कोई एक जीव होंगे अलग अलग। फिर वापस उल्कापिंडों की बरसात हो रही है ऊपर से, ऐसे कुछ। तो इस बार वो कुछ ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन वगैरह जो हीलियम ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में एक परत बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। तो चलिए, इस पृथ्वी पर अभी 50 करोड़ साल हो गए। अभी 49 करोड़ साल में वो धीरे धीरे वापस ठंडी हो गई, वापस गर्म हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। 47 करोड़ साल पहले फिर वो ऐसी दिखने लग गई थी। इस बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली हो गई थी, पेड़ पौधे आ गए थे। फिर जो पानी के अंदर वाले जो जीव थे वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से बाहर निकलने को लगे होंगे, क्योंकि अभी तक पहला जीव बाहर नहीं आया था। तो पानी से पहला जीव कौन बाहर आता है, ये आ गया पानी से पहला जीव, मेंढक। और धीरे धीरे पानी से बाहर आता है छिपकली। हाँ, पहले छिपकली होती है, फिर धीरे धीरे वो मगरमच्छ बनता है, मगरमच्छ से वो चूहा बनता है, चूहे से वो कुछ भी बनता रहता है। पहला जीव हमारा ये पानी से बाहर आ गया था। तो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति एकदम बढ़िया तरीके से हो गई थी। तो हमारी पृथ्वी ने धीरे धीरे अपना ये आकार ले लिया था, पेड़ पौधे भी आ गए थे। एक दिन क्या होता है कि छिपकली जाती है धीरे धीरे, वो छिपकली से वो चूहे के रूप में डायनासोर भी आ गया था। हाँ, छिपकली डायनासोर बन जाती है, और फिर डायनासोर से बड़ा डायनासोर बन जाता है, बिल्कुल बनता होगा। उससे भी बड़ा बन गया था डायनासोर, ये भी हुआ था। फिर 2 हाथ वाला डायनासोर आया था जिसके पेपर भी थे। फिर डायनासोर, फिर मूवी आने लगी, जुरासिक पार्क वगैरह आपने देख रखी होगी, काफ़ी ज़्यादा मस्त मूवी थी। उसके अकॉर्डिंग ये 2-3 सीन ले रखे हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है वो अपने स्तर पे वापस घूमने लगती है गोल गोल। फिर डायनासोर जो थे ना वो बहुत मात्रा में फैल गए थे। तो एक बार फिर 20 करोड़ साल या 19 करोड़ साल जो वर्तमान समय जो था वो धीरे धीरे कम होता गया, और ये क्या है, दोनों भाग रहे हैं। इसके बाद में डायनासोर जब काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो मेरे हिसाब से वो डायनासोर काफ़ी ज़्यादा हो गए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है डायनासोर। मुझे भी अच्छा लग रहा था, आपको कैसे लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वो एक दूसरे के मांस खाने लगे थे,
20 करोड़ साल वो डायनासोर की प्रजाति है। तो अब अभी भी पाई गई है हमारे इस भारत में वगैरह, और हर जगह पे पाई गई है। डायनासोर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर क्या होता है, उल्का पिंडों की बरसात वापस हो जाती है। हमारा ये बन गया भारत, और ये खड़े हो गए हिमालय पर्वत। 5 करोड़ साल पहले की बात है अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से। एक दूसरा उल्का पिंड आ गया था हमारे पृथ्वी की ओर 4.5 करोड़ साल पहले, लाख साल मतलब लाख साल पहले की बात करो भाई, समझा करो। तो वो इतनी स्पीड से आ रहा था, 8,000 प्रति घंटे की स्पीड से। जब वो पृथ्वी के ग्रेविटी के अंदर इंटर मारता है तो ज़ोरदार भचीड़ा मार देता है। भचीड़ा मारता है तो क्या होता है कि वो उधर 10 लाख करोड़ जो भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उतने डायनासोर जो थे ना, वो एक साथ अंधे भी हो गए, और कोई तो मर भी गए। ज़्यादातर तो मर ही भी गए हैं, कोई अंधे बंदे नहीं हुए। फिर वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद में जो डायनासोर जो उड़ने वाले भी थे, जो उड़ भी रहे थे, जो नीचे वाले थे, वो तो इधर से उल्का पिंडों की बरसात से कैसे भी करके ख़त्म हो गए थे। इसके बाद में जो उड़ने वाले जो थे ना, वो भी ऊपर से ही ख़त्म हो गए थे। जो बड़े बड़े डायनासोर थे वो मरने लगे, और कुछ बच भी गए थे। जो छोटे छोटे जो जीव बच गए थे, वो क्या कर रहे, वो गुफा के अंदर छुप गए थे। ये चूहा है, ये गुफा के अंदर रह गया था, फिर गुफा के अंदर रह गया ना, ऊपर से वो जितने भी थे वो तो सब मर गए थे। बाकी एक छोटा सा चूहे है, वो या कुछ अलग अलग छोटे से पिकाया वगैरह होती है, वो छोटे छोटे जो जानवर रह गए थे, वो अपने गुफा के अंदर चले गए थे। जब पृथ्वी का वातावरण वापस सही हुआ, एकदम वापस सही होने लगा, ठंडा होने लगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो वापस जो पृथ्वी की सतह थी, वो उसके अंदर जो छोटे छोटे शुष्क जीव वो वापस हरे भरे होने लगे, पेड़ पौधे। वो जो छोटा चूहा था वो धीरे धीरे अलग रूप में परिवर्तन होता गया, चूहे धीरे बदलते गए अलग अलग। फिर ठंडा सर्दियों का मौसम आया, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। वापस वो जो चूहे थे वो बंदरों में कन्वर्ट हो गए थे। आज से 450 करोड़ साल पहले ऐसा कुछ था। तो उसके बाद में धीरे धीरे वो चूहे से धीरे धीरे इंसान में बदलने लगे, इंसान से वो बंदर के रूप में, बंदर से धीरे धीरे करते वो एक आदि मानव से, समझ रहे हो ना आप, पिछले ज़माने के यही हमारे पूर्वज थे। ऐसे पूर्वज जो अपने धीरे धीरे जो टाइम के अकॉर्डिंग एक मानव का रूप ले लिया उन्होंने। जब उन्होंने मानव का रूप ले लिया तो वो हर स्तर पे फैलते गए, वो अलग अलग स्तर पे फैलते गए, वो जहाँ पे अपन रहते हैं। फिर धीरे धीरे उसने मांस खाना स्टार्ट किया था, आग जलाना सीख गए थे हमारे पूर्वज, आग जलाना सीख गए थे। फिर वो एकदम हमारे जैसे बन गए। तो हमारी पृथ्वी पर जो मैं कह रहा हूँ इतने टाइम से इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बस एक बात यही है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हमारी पृथ्वी कैसे बनी है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत आपको बस समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे जाए। और हाँ, मैंने फर्स्ट ये जो वीडियो बनाया इसमें मेहनत तो लगी है, लेकिन बोलना नहीं आता, उसका आप इतना मत सोचना। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत करके बनाई है। तो जो मैंने ये वीडियो लेके रखी है, किधर से ली है, वो मैं आपको, अगर अभी आप बनाना चाहो फुर्सत में तो मेरे से बात कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे वीडियो बनाया जा सकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।